तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने। देखिए, कहानी शुरू तो होती है दोस्ती और दुख से, लेकिन जल्द ही एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है, एक ऐसी जगह पर जहां पुरानी कहानियां, पुरानी दास्तानें सच हो जाती हैं। ये लोरी अब मेरा सबसे डरावना सपना है। सोचने वाली बात है ना, एक लोरी जो कभी बचपन की मीठी यादें लाती थी, वही अब साहिल का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सपना बन चुकी है। और इस सब की शुरुआत हुई पिछले महीने मनाली की एक ट्रिप से। तो शुरुआत करते हैं। 4 दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ऑफिस से छुट्टी ली और निकल पड़े मनाली घूमने। पर ये कोई आम ट्रिप नहीं थी, नहीं, इसके पीछे एक खास मकसद था। असल में ये पूरा प्लान उनके दोस्त समय के लिए था। कुछ महीने पहले ही एक हादसे में समय ने अपने छोटे भाई को खो दिया था, और इस हादसे ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। जो लड़का कभी हर महफिल की जान हुआ करता था, वो अब एकदम शांत, एकदम चुप रहने लगा था। तो बस उसके दोस्त उसको उसी पुराने दौर में वापस ले जाना चाहते थे, इसलिए ये मनाली का प्लान बना। तो ये उनकी ट्रिप का तीसरा दिन था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा। दोस्तों ने अपनी गाड़ी निकाली और चल पड़े मशहूर रोहतांग पास की तरफ। लेकिन होटल से निकलते वक्त ही उन्हें एक अजीब सी, एक अनजान सी चेतावनी मिली। रिसेप्शनिस्ट ने उनसे बस इतना कहा कि कोशिश करना रोहतांग पास से शाम 6 बजे से पहले पहले लौट आना। अब जाहिर है उन्होंने इसकी वजह पूछी, और रिसेप्शनिस्ट ने जो बताया, बस उस एक बात ने इस पूरी ट्रिप को एक अनजाने, एक खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पता है रोहतांग का मतलब क्या है? लाशों का ढेर, द वैली ऑफ डेथ। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वहां के जो लोकल लोग हैं, वो सूरज ढलते ही शाम 6 बजे अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता। वहां के लोगों का विश्वास है कि रोहतांग में एक मायावी साया घूमता है। ऐसा कहते हैं कि सदियों से जो कोई भी गलती से रात में वहां रुक गया, वो अगली सुबह घाटी में मरा हुआ मिला, हमेशा। अब ये एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनकर इन दोस्तों ने जाहिर है मजाक में उड़ा दिया, एक बेकार की बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। तो जैसा कि मैंने कहा, दोस्तों ने उस चेतावनी पर आपस में हंसी मजाक किया और बेफिक्र होकर रोहतांग के लिए निकल गए। लेकिन लौटते वक्त रात के करीब 9:15 बज चुके थे। मौसम अचानक बदल गया। इतना घना कोहरा छा गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और दूर दूर तक किसी और गाड़ी या इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। कोहरे में गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए उन्हें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखा। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर, और उस पत्थर पर एक आदमी बैठा था, सिर्फ एक धोती पहने हुए। सोचिए, इतनी कड़ाके की ठंड, अंधेरी रात, और कोई ऐसे बैठा है, ये देखना ही बहुत अजीब था। साहिल को थोड़ी घबराहट हुई, पर उसने कुछ कहा नहीं, और बस यहीं से उन अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। तो 9:45 पर उन्होंने वो मनाली 28 किलोमीटर वाला पत्थर देखा। ठीक है, अब करीब 20 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद 10:05 पर उन्हें फिर से वही पत्थर देखा, बिल्कुल वही। और फिर लगभग आधे घंटे बाद 10:45 पर वही पत्थर तीसरी बार उनके सामने था। अब तक वो समझ चुके थे कि वो एक ही रास्ते पर बार बार घूम रहे हैं, एक लूप में फंस गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो कुछ और ही थी। जब उन्होंने आपस में इस बारे में बात की, तो पता चला कि हर किसी ने उस पत्थर के पास कुछ अलग देखा था। जैसे साहिल, उसे तो वो धोती वाला आदमी दिखा था, पर चिराग, उसने कहा उसे एक छोटी सी बच्ची दिखी, हाथ में खिलौना लिए। और अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसने एक काला घोड़ा देखा था। एक ही जगह, एक ही वक्त, पर 3 अलग अलग चीजें। ये कैसे हो सकता है? तो जब तीसरी बार वो पत्थर दिखा, उस पर कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। उन्हें लगा चलो शायद अब सब ठीक हो गया है, शायद बुरा वक्त टल गया। पर असली खौफ ने तो अभी दस्तक दी थी। गाड़ी चला रहे अरुण ने एकदम घबराई हुई आवाज में कुछ कहा। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, यार, बाहर मत देखना, पर कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। बस ये सुनना था, और सबके रोंगटे खड़े हो गए। सोचने वाली बात यह है कि गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, 40 की स्पीड पर, और फिर भी कोई उनके साथ साथ चल रहा था, ऐसे जैसे कोई पार्क में टहल रहा हो, बिना किसी मेहनत के।
वो एक लड़का था, कोई 15 साल का। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, चेहरे पे चोटों के निशान थे, और वो 40 की स्पीड पे चल रही कार के साथ बड़े आराम से कदम मिला रहा था। भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था। अब इस भयानक मंजर को देखकर जहां सबकी सांसें अटकी हुई थीं, वहीं समय ने अचानक कुछ अजीब किया। उसने कहा, शायद इसे हमारी मदद चाहिए। और ये कहते हुए उसने अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। बाकी दोस्त चिल्लाते रहे, उसे रोकते रहे, पर वो बस एकटक उस लड़के को देखता रहा। जैसे तैसे करके वो उस जगह से निकले और रात के लगभग 2 बजे अपने होटल पहुंचे। सब इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे कि किसी ने कुछ बात नहीं की। फैसला हुआ कि सुबह बात करेंगे, अभी बस सो जाते हैं। लेकिन तकरीबन 3:30 बजे साहिल की आंख एक गाने की आवाज से खुल गई। ये आवाज थी एक लोरी की, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। साहिल ने देखा कि समय बिस्तर से उठकर कमरे के शीशे में खुद को देखते हुए एक छोटे बच्चे की तरह ये लोरी गुनगुना रहा है। और ये वही लोरी थी जो उसकी माँ उसके छोटे भाई के लिए गाया करती थी। लेकिन साहिल ने जब शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप गई। शीशे में जो समय का अक्स दिख रहा था वो समय नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, जैसे खून उतर आया हो। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, और चेहरे पर एक छोटी सी अजीब सी खौफनाक मुस्कान थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, समय के अक्स ने उस अजीब मुस्कान के साथ एक सवाल पूछा, बिल्कुल एक बच्चे की आवाज में। अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो क्या तुम मेरी मदद के लिए खिड़की खोलोगे? और ये कहते ही समय जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब इसमें कोई शक नहीं था कि समय पर किसी बुरे साए का असर हो चुका था। तो अगली सुबह वो लोग बेहोश समय को लेकर सीधे एक स्थानीय पंडित के पास गए। कहते हैं पंडित जी ने समय को देखते ही सब कुछ समझ लिया। पंडित जी ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि अपने भाई की मौत का दुख समय पर इतना गहरा था कि उसके अंदर एक खालीपन, एक वॉइड बन गया था, और उस रोहतांग पास पर उसी खालीपन का फायदा उठाकर एक बुरी आत्मा ने उसके भाई का रूप धारण किया और समय के शरीर पर कब्जा कर लिया। समय का दुख उस साए के लिए एक दरवाजा बन गया था। तो पंडित जी ने एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया। एक पूरी झाड़ फूंक की प्रक्रिया शुरू हुई, और कुछ ही देर बाद समय को जोरदार उल्टियां होने लगीं, और उसने एक अजीब सा गाढ़ा काला तरल पदार्थ वॉमिट किया। पंडित जी के मुताबिक ये इस बात का सबूत था कि वो बुरी आत्मा अब उसके शरीर को छोड़कर जा चुकी थी। आज समय बिल्कुल ठीक है। उसे उस रात का कुछ भी सरासा भी याद नहीं है। लेकिन साहिल को आज भी अक्सर सपनों में वही लोरी सुनाई देती है। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि जब दुख और शोक किसी के दिल में गहरा खालीपन छोड़ जाते हैं, तो क्या उस खालीपन को भरने के लिए कोई और चीज अंदर आ सकती है?